आपको? टेम्परेचर जो है बढ़ने वाला है अभी लगातार मौसम फ़ारेनहाइट क्या रहेगी, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि स्कूल कॉलेज भी कहा जा रहा है कि टाइमिंग चेंज किया जाएगा। हाँ, आम जनता के लिए क्या किया? मैंने भी देखा है, आम जनता से भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे भैया इतनी गर्मी ना हो। बाकी ये है कि सबको आग्रह है कि स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें और पेयजल की समस्या ना हो इस बात की चिंता भी सब लोग करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इस समय कि इलेक्ट्रिसिटी कट होने लगता है, तो वो भी ना हो इस बात की भी कोशिश करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश इस विषय पर दिए हैं। आज अधिकारियों की बैठक भी है कि एक्स्ट्रा बिजली खरीदी जाए, लेकिन फिर भी उस पर भी ये होता है कि सब स्टेशन का कितना लोड ले सकता है, उस लोड से ज़्यादा कंजम्पशन अगर है तो फिर कट होता है। तो उसके लिए भी कल बहुत स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ठीक है। सर, ये भूपेश बघेल जी ने पहले कहा था कि बैलेट पेपर से अभी अपना नामांकन भरे ताकि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसे तोड़ मरोड़ कर सामने लाया गया, मैंने ऐसे नहीं किया। जनता समझती है भैया, विरोध जब जनता का होता है गलत बात पर तो वो अपने शब्दों को वापस ले रहे हैं। बाकी बहुत स्पष्टता से उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार इस विषय को कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो बैलेट पेपर है उस पर चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन से नहीं होना चाहिए, जबकि ईवीएम मशीन को दुनिया मान रही है, आज दुनिया मान रही है। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्टता कहा है कि आप हैक करके दिखाएं भाई, जिसको भी हैक करना है हैक करके दिखाएं। पूरी दुनिया में ओपन ऑफर था उसका, अभी भी हो सकता है। तो मसला ये है कि सिर्फ शिगुफा बनाना है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने जो कहा था अभी तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, ये कहना भी पत्रकारिता का अपमान है। क्या पत्रकारों ने गलत बताया लोगों को? ऐसा तो नहीं हुआ है। उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस विषय पर। भैया एक अंतिम सवाल है कि लगातार चुनाव सांसद है, उनको लेकर एक भाजपा ने पोस्टर वार किया फेसबुक पर। देखिए, दीपक बैज जी जिनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर को झापड़ से मारना चाहिए। ध्यान है भाई, आप उसकी चुनाव प्रचार में लगे हो अभी। तो एक साधारण सांकेतिक कोई विषय होता है, उस विषय पर कितनी गंभीरता होनी चाहिए और इस विषय पर गंभीरता कितनी होनी चाहिए। अगर है तो उनसे भी पूछा जाए कि क्यों कहा था आपने, क्यों कहा था बच्चों को कि अगर कलेक्टर को झापड़ से मारो और पुलिस को ये मारो, ये सब क्या बातें होती। मसला ऐसा है कि आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते, स्पष्टता एक साथ होनी चाहिए विषय के लिए। ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार आप लोग सरकार बनाने के लिए बीजेपी जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ केरल में कुछ हो गया क्या, तमिलनाडु में कुछ हुआ है क्या, अन्य राज्य जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है या कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ कुछ हुआ है क्या? भैया जो गड़बड़ किया है उसके लिए है मामला, और सिर्फ दिल्ली के सरकार के लिए हुआ है। और छत्तीसगढ़ की बातों से तो हम लोग खुद वाकिफ़ हैं सब कुछ, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के लिए। तो जहाँ गड़बड़ है वहाँ पर है भाई, और ये तो होता है, ये तो कानूनी बात है भाई। लेकिन आपातकाल से तुलना कर रहे हैं वो इसका, और बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ। आपातकाल उनके हृदय का विषय है एक्चुअली। वो आपातकाल भी उनके पूर्वजों ने लाया था, उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार ऐसा कहते हैं कि ये आपातकाल है। मसला ये है कि आपातकाल जो उस समय था जब जनसामान्य को जेलों में डाला गया था, जब लोकतंत्र को समाप्त किया गया था, जब नेताओं को जो जनता के काम करते थे उनको जेल में डाला गया था, जब पत्रकारों ने संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया था, वो आपातकाल होता है भाई। अभी अगर कोई गुनहगार है उसको पकड़ लिया तो आपातकाल नहीं होता, और इसको आपातकाल मानना है तो भावनाएं कैसी हैं समझ सकते हैं आप। ये कांग्रेस For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.